तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे व्याकरण में लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। 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 तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग की परिभाषा क्या होती है? हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा सभी अपनी हिंदी व्याकरण वाली नोटबुक में सभी नोट करते रहे साथ के साथ, और इसकी परिभाषा और इसके प्रकार अच्छे से समझना। जिसको भी समझ में नहीं आए, लास्ट के 5-7 मिनट में आपको दूंगा, उसमें आप मेरे से बात करके पूछ लेना। तो लिंग, लिंग किसे कहते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आपके संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के भेद, लिंग के 2 ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। भेद 2 होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सभी विद्यार्थियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ आप आज की ऑनलाइन क्लासों को भी अटेंड करें और मकर संक्रांति का भी उसके बाद में आनंद के साथ पतंग उड़ाए, अपने घर से ही ध्यान रखते हुए, सावधानी के साथ। और इसके साथ ही आप लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद नोट करिए जल्दी से। सर नोट कर लिया।
यस सर, कंप्लीटेड। अब अपन पढ़ेंगे इस लिंग के भेद का पहला पार्ट, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन नपुंसक लिंग हिंदी में, हिंदी व्याकरण में नहीं होता है, केवल संस्कृत में होता है, तुम्हारे संस्कृत में। तो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग में किसको शामिल करते हैं, अपन सभी पढ़ेंगे आज। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। परिभाषा इसकी, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिखिए, जैसे शेरनी, मोरनी, मछली, ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। इसके उदाहरण लिखिए, जैसे शेरनी, मोरनी, मछली। शेरनी, मोरनी, मछली, ये सभी स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। इससे अपन को पता चल रहा है कि शेरनी, मोरनी, मछली, इससे अपन को स्त्री जाति का पता चल रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा, आप साथ में लिखिए, सभी को अच्छे से दिखाइए। यस सर। यस सर। यस सर। आप साथ में नोट करिए, आप कितने मिनट क्लास में जुड़ेंगे, सभी इसमें ऐप में रिकॉर्ड होता है, कितने समय तक कौन कौन बच्चा। आपको फिर नंबर भी ऐसे मिलेंगे, जो क्लास में नहीं जुड़ेगा उसको नहीं मिलेंगे, जो जुड़ेगा उसी को अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो नहीं जुड़ेगा उसको व्याकरण में से कुछ पेपर में से वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस बार ही जैसे हुआ था उसी प्रकार के तुम्हारे नंबर आएंगे। तो अपन इसके विस्तृत उदाहरण आपको मैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे शब्द बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
जैसे शेरनी, मोरनी, मछली आदि। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद लिंग दो होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, वापस अपन स्त्रीलिंग को देखते हैं। परिभाषा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, मोरनी, मछली आदि। ऊपर का मिटा दूं लिंग की परिभाषा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, मिटा दो। अब अपन पुल्लिंग, पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुल्लिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग की परिभाषा कौन सी? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। परिभाषा में लिखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखना, जैसे मतलब इसमें तो स्त्रीलिंग में तो स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, फीमेल जाति का बोध होता है, फीमेल। और पुल्लिंग में मेल जाति का बोध होता है, मेल, पुरुष, मैन, और इसमें वुमन। जैसे कौवा, बेल, कौवा, बेल, कौवा, बेल। बेल मतलब गाय होती है, वह स्त्री जाति का बोध करवाती है, तो बेल पुरुष, मुर्गा आदि। कौवा, बेल, मोर, ये सभी पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, मेल, मेल। सर शेर भी होगा ना इसमें? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। कौवा, बेल, मोर आदि। सर पुल्लिंग में शेर भी होगा ना? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कौवा, बेल, मोर, मोर का मोरनी, बेल का गाय, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। शेर का
शेरनी, ये सब शेर स्त्रीलिंग शब्द है, शेरनी। तो अपन ऐसे कुछ अब इसके अपन ऐसे हिंदी हिंदी में लिंग परिवर्तन के नियम बताते हुए इसके कुछ उदाहरण अपन देखेंगे। लिंग परिवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, इसके उदाहरण पढ़ेंगे। सभी आप नोट करते रहना और पीडीएफ बना के अपने फोन में रखना। जिस दिन भी मैं वर्क मंगवाऊंगा उस दिन मैं सबकी नोटबुक का वर्क चेक करूंगा। आप ऐसा मत सोचना कि अब तो स्कूलें खुलेगी भी नहीं, हमारे एग्जाम भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वर्क बोर्ड से पीडीएफ में मंगाऊंगा और आपका यहाँ फोल्डर बना के सेव करूंगा। अब हिंदी में परिवर्तन, हिंदी में लिंग परिवर्तन के नियम, मतलब हिंदी में लिंग परिवर्तन के नियम। हेडिंग लगाइए हिंदी में लिंग परिवर्तन के नियम। हिंदी में लिंग परिवर्तन के नियम कि किन नियमों के द्वारा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन होता है, किन नियमों के द्वारा हिंदी में लिंग परिवर्तन होता है। पहला है पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंतिम अ आ को ई ई ई कर ले अपन डायरेक्ट। चलो इसको हेडिंग को नियम को हटा देते, मैं डायरेक्ट आपको शब्द ही लिखा देता हूं। इसको आप हटा दो, मैं आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द ही लिखा देता हूं। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग में नाना, नाना आ गया। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, नानी। नाना का नानी, चाचा का चाची, मामा का मामी, गधा का गद्दी, बेटा का बेटी, पुत्र का पुत्री। ये सभी ऐसे बेटा का बेटा, स्त्रीलिंग शब्द हो गया बेटी, पुत्र, पुत्री, गधा, गद्दा, गधी। ये पुरुष जाति का नाना, बेटा, पुत्र, गधा, ये पुरुष जाति का मेल जाति का बोध करवा रहे हैं। नानी स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवा रही है, फीमेल जाति का बोध करवा रही है। बेटी फीमेल का बोध करवा रही है, पुत्री फीमेल का बोध करवा रही है, गद्दी इसका फीमेल का बोध करवा रही है। मतलब जिन शब्दों के द्वारा हमें मेल फीमेल का बोध होता है उसे हम, जैसे सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, मालिक मालकिन, मालिक मालिक, मालकिन, मालिक मालकिन, नाना नानी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, गधा गद्दी, मालिक मालकिन। और मैं आपको और शब्द भी लिखूंगा इसके साथ में, आप लिखिए। जैसे सिंह शेर शेरनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, मोर मोरनी,
शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। ऐसे और को नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, काका, काकी, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, चिड़ा, चिड़िया, चीड़ा, चिड़िया, चीड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। ऐसे खूब सारे शब्द है जिससे, जैसे लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, धावक, धाविका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका। ऊपर से मिटा दूं? सर नहीं मिटाना, मैं लिख रहा हूँ। पुल्लिंग इधर वापस लिखना, स्त्रीलिंग। मोर, सेठ, जैसे अध्यापक, चूहा, लेखक, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, गायक, गायिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, बालक, बालक, बालिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नेता, नेत्री, नेता। नेता का क्या होता? नेता होता कि नहीं होता? नेता के पत्नी क्यों अपनी नेत्री थोड़ी कहते हैं, नेत्री कहते हैं अपन, यू ही नेत्री कहते हैं उसको, नेत्री कहते हैं उसको। नेता को के पत्नी को नेत्री कहते हैं। अभिनेता के अभिनेता होता है, और अभिनेता की अभिनेत्री होता है। ठीक है। पुरुष का स्त्री होता है, वर का वधू होता है। वर, वर जानते हो? यस सर, दूल्हा। पुल्लिंग और इधर वापस स्त्रीलिंग। बालक, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, वर, वधू, दूल्हा, दुल्हन। वर का, वर का क्या होगा? वधू हो गया, वरी थोड़ा होगा, वर का वधू होगा। नेता का नेत्री होगा, राजा का रानी होगा, ससुर का सास होगा, कर्ता का कत्री होगा, बैल का गाय, गाय होगा, प्रिय का प्रिया होगा, मूर्ख का मूर्खा होगा। ससुर का, ससुर जानते हो सभी? ससुर, ससुर का सांस होते हैं, सांस। ससुर का सांस होता है। बैल का गाय होता है। गाय, बैल का क्या होता है? गाय होता है। प्रिय का प्रिया होता है। महोदय का महोदया होता है। प्रिय का प्रिया होता है। ऐसे पुल्लिंग से
स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये सभी पुल्लिंग शब्द है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। इससे मतलब क्या हो रहा है, अपन को पुरुष शक्ति का बोध हो रहा है, और स्त्रीलिंग जो भी ये स्त्रीलिंग शब्द है इनसे हमपन को स्त्री शक्ति का बोध हो रहा है। आवाजें कितनी हो रही है? पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से पुल्लिंग जाति का पुल्लिंग का बोध होता है, स्त्री से स्त्रीलिंग का बोध होता है। मैं उठाऊंगा। अब अपन हिंदी में वचन, 15 मिनट की क्लास अपनी और हो गई वचन की। वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में होगी। जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके साथी क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, आप उसको बताइए कि क्लास जैसी क्लासरूम में चलती है वैसी ही ऑनलाइन ही चल रही है। ज्वाइन करें आप। हिंदी व्याकरण में आप पीछे रह जाओगे, अभी से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी व्याकरण की। ठीक है, तो लिंग हमने पढ़ लिया है। अब हम वचन पढ़ते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं हम वचन। शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि एक के लिए है या एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का अपन को बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत में तुम्हारे 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन। हिंदी में केवल वचन 2 ही प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि एक के लिए या एक से अधिक है, अधिक के लिए है, उसे हम वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। लिखो, नई हेडिंग डाल दो आप, ये भी मिटा दूं। लिख लिया क्या यहां तक? जल्दी से, जिसने नहीं लिखा है जल्दी से लिख ले। नेता का नेत्री होता है, बालक का बालिका होता है, गायक का गायिका होता है, अध्यापक का अध्यापिका होता है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, वर का वधू होता है, ससुर का सास होता है, प्रिया का प्रिय होता है। ये नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियां स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो नदियां जो भी नदियों के नाम हैं सभी स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे। जैसे ये तिथियों के नाम होते हैं कि नहीं होता, मामस, पूर्णिमा, चतुर्थी, तृतीया, ये भी स्त्रीलिंग शब्द ही हैं। मेरी मम्मी ने निकाला ये शरीर के अंग, आंख, जीभ, बाह, जांग, ये भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। शरीर के जो भी अंग होते हैं, ये आंख, जीभ, बाह, जांग, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आयु, वायु, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पर्वत के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। जो भी पर्वतों के नाम होते हैं, हिमालय, हिमालय क्या पुल्लिंग, गंगा नदी तो स्त्रीलिंग। जैसे पर्वतों के नाम आते हैं, आपको ध्यान में हो जाना चाहिए, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जो पानी की तरह होते हैं। दूध, गैस, दूध, तेल, पानी, सोन, घी, ये भी पुल्लिंग ही होते हैं। शरीर के कुछ अंग, मुख होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। मुख, आंख स्त्रीलिंग होती है, जांग स्त्रीलिंग होती है, बाल पुल्लिंग होते हैं, कान पुल्लिंग होते हैं, सिर पुल्लिंग होता है, मुख पुल्लिंग होता है, कान पुल्लिंग होते हैं, बाल पुल्लिंग होते हैं,
सिर पुल्लिंग होता है, ये आंख, ये जीभ, ये बाहा और जांग, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मिटा दो इनको। अब अपन पढ़ेंगे वचन। आपको केवल ये तिथियों के नाम, ये अमावस्या, पूर्णिमा, ये इसका ध्यान रखना, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बाकी मैंने इतने सारे शब्द लिखाए हैं, अब आपको पता कर